Assalamu alaikum. Sixth class. As we have started chapter number 13, the decline and the reawakening of the Muslims. In the last class we will discuss about the decline of the Muslims. इसमें हमने डिस्कस किया था कि 19th सेंचुरी के बाद यूरोपियन पावर्स ने जो है वो राइज स्टार्ट कर दिया था और मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था. फिर हमने बात की थी कि इसके रीजंस क्या थे डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स की. दो चीजें थी इनकी, एक तो चेस फॉर वर्ल्डली पावर एंड सेकंड क्या थी, लॉस ऑफ फोकस. ये दोनों जो है वो मेन कॉजेज थे. आज जो हमारा टॉपिक है वो है द रीअवेकनिंग ऑफ इस्लाम. कि यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमने पढ़ा. आज हम देखेंगे कि दोबारा जो है वो इस्लाम कैसे आया, रीअवेकन कैसे हुआ. ठीक है. इस्लाम रीच्ड इट्स पीक्स इन नॉर्थर्न इंडिया अंडर द मुगल्स. मुगल्स की वजह से जो है वो इस्लाम अपनी पीक पे आया था, टॉप पे आया था. और मुगलिया सल्तनत ही थी जिसने हिंदुस्तान पे आप कह लें या मुस्लिम वर्ल्ड पे कह लें काफी अर्सा तक हुकूमत की थी. बट इवन एट द हाइट ऑफ देयर पावर द मुगल्स वर अ माइनॉरिटी outnumbered by Hindus by 5 or 6 to 1. Many of the Mughal emperors were devout and dedicated Muslims. Through there were many nobles and ordinary peoples who were not so strict. Many abuses began to creep in. बहुत सारे जो है वो मुगल्स इम्पीरियर्स ऐसे थे जो अपने काम की तरफ डिवोटेड थे, डेडिकेटेड मुस्लिम्स थे, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के मुस्लिम और अच्छे मुसलमान थे. लेकिन बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे या ऑर्डिनरी पीपल भी थे मुसलमानों में जो कि इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे. अंडर द लास्ट ग्रेट मुगल इम्पीरियर औरंगजेब, ठीक है, द लास्ट ग्रेट मुगल इम्पीरियर वॉज Aurangzeb, an orthodox Muslim, the empire was brought to the edge of bankruptcy by almost 50 years of continuous wars. After Aurangzeb's death in 1707, there was a succession of emperors who looked for little but their own pleasures, and by the beginning of the 18th century, the Europeans were increasingly exerting their influence. मुगल इम्पीरियर के जो लास्ट आपके जो है वो थे लास्ट मुस्लिम रूलर थे, दैट इज औरंगजेब, और उनकी डेथ हुई थी 1707 में. 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी इम्पीरियर्स आए थे, जितने भी जो है वो आपके आए थे लीडर्स आए थे, उन सब ने काम किया अपने आउन प्लेयर के लिए. दे आर मच मोर इंटरेस्टेड ऑन देयर आउन प्लेयर देन देयर नेशंस. अपनी नेशन से ज्यादा उनको जो है वो अपना प्लेयर, अपनी जो इंजॉयमेंट है उनकी तरफ उनका फोकस था. द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वीकेंड एज अ कम्युनिटी. जब उन्होंने अपने आउन प्लेयर के लिए काम करना शुरू किया तो एज अ कम्युनिटी जो मुस्लिम्स थे वो वीक हो गए. As a result of ineffective leadership and frequent fighting amongst themselves as well as against the Sikh and Marathas, this allowed the French and finally the British to gradually take over almost the entire country. ये जो reason थी weakness of community as a community जो weak हुए थे उसकी वजह से French और British ने जो है वो उनके ऊपर take over कर लिया था. But there were also some wise and sensible peoples who realized the importance of unity, education and a common purpose for the Muslims. There were religious figures like Shah Waliullah and other mystic saints. क्या है कि अभी भी मतलब उन लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता था कि यूनाइटेड रहना, इकट्ठे मिलके रहना, एक साथ काम करना, इत्तेफाक उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है. उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया और उनमें जो है वो रिलीजियस फिगर्स ज्यादा आती हैं, रिलीजियस फिगर्स जिनका मतलब इस्लाम की तरफ झुकाव ज्यादा था. Each of these leaders called on their fellow Muslims to arise and became aware and active to develop into a strong and finally independent community. तमाम ये जो लीडर्स थे, हम इन लीडर्स को वन बाय वन आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे. इन तमाम लीडर्स ने जो है वो अपने अपने फेलो मुस्लिम्स को जो है बताया कि एज ए यूनाइटेड अगर वो काम करेंगे और एज ए नेशन वो काम करेंगे तो वो किस तरह से जो है वो खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं और किस तरह से वो एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी बन सकते हैं. The madrasas and maktabs, dash and dash, madrasas and maktabs as the basic center of Islamic learning played a major role in the revival of Muslims. Ulama, as the scholars were known, educated a return to Quranic principles to reform society. तो मेजर रोल इस चीज में, इस्लाम के रीअवेकनिंग में, दोबारा से इस्लाम को लेके आने में किसका था? मदरसास और मकतब्स का. मकतब कौन सी है? मकतब जो है वो एक आप कह सकते हैं मकतब इज आल्सो अ प्लेस ऑफ लर्निंग. The word maktab come from the word किताब meaning book. मकतब का जो लफ्ज है वो लफ्ज किताब से निकला है जिसका मतलब है बुक. ठीक है. तो मदरसास और मकतब जो है वो ऐसे सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग थे जहाँ पे मुसलमानों को जो है वो उनको रिवाइवल दिया गया, उनको दोबारा से यूनाइट किया गया और उनको जो है वो इकट्ठा करके
उनके प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो याद करवाए गए।